वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। बहुत से बच्चे जो है कमेंट करते हैं उत्तर प्रदेश इस समय जब जब आपके बगल वाले स्टेट में इतनी वैकेंसी आ रही हो, ठीक है, जहाँ पर बच्चों का सिलेक्शन हो रहा, कुछ यूपी के भी जो पूर्वी इलाके हैं जैसे गाजीपुर, बनारस, यहाँ से कई सारे बच्चे, खासकर महिलाएं जो है ज़्यादा सिलेक्शन लेकर के अपना बिहार में जो है रह रही हैं, नौकरी कर रही हैं। अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, नौकरी कहीं भी लगे। लोग तो भारत के किसी भी कोने में चले जाते सरकारी नौकरी का, अपने भारत में इतना केस, खासकर उत्तर प्रदेश बिहार में, ठीक है। लेकिन समस्या ये बनी कि उत्तर प्रदेश की जो हालत है अब उस पर तंज कसा जाने लगा। एक समय था जब बिहार पर तंज कसा जाता था। आज अगर आपने वीडियो देखा होगा तेजस्वी यादव का, उन्होंने क्या कुछ बोला, अगर नहीं देखा तो मैं आपको दिखा दूंगा। शॉर्ट वीडियो वैसे मैंने डाला है, अगर आप नहीं देखा देख लेना। आप सुनिएगा और इसको समझिएगा बहुत अच्छे से कि क्या कुछ उन्होंने बोला है। एकदम नहीं पड़ता, ये सब लड़ाई दंगा फसाद नहीं। अब तो यूपी के लोग कह रहे हैं, यूपी के लोग आपको कहता है कि वहां के जो मुख्यमंत्री बाबा हैं वो खाली घंटी बजवा देंगे, लेकिन नौकरी लेने बिहारी आना पड़ रहा है। तो समझ रहे हैं, नौकरी घंटी बजाने से कोई पेट भरे वाला। इसलिए आप सब लोग इनके अफवाहों पर मत रहिए। मंदिर और मस्जिद से पेट नहीं भरता, ठीक है, आस्था है, भगवान है, भगवान का आशीर्वाद चाहिए। अब पूजा पाठ को दिखावटी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब दिखावटी करता है। उम्मीद करता आपने वीडियो देखा, सुना, समझा। उनका साफ कहना यही और यही सच्चाई भी है। देखिए, मैं मान रहा हूँ कि अगर आप, एक तो उत्तर प्रदेश में बड़ी समस्या है, अगर आप इस मुद्दे पर बोलें तो लोगों का कहना है कि आप मंदिर विरोधी हैं या इस तरीके से, जबकि सच्चाई ये है कोई मंदिर का विरोध नहीं कर रहा। अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। अयोध्या में जो काम हो रहा बहुत ही अच्छा काम है, ये सच्चाई है। शायद ये ना सरकारें करा पाती, ये भी सच्चाई है, मैं उस बात के पक्षधर हूँ। लेकिन समस्या ये है कि जब बात रोटी की आती है तो रोटी कहाँ से आएगी? रोटी आती रोजगार से। आप कर क्या रहे हो? आपने पेंशन खत्म कर दी, ठीक है, वो भी खत्म कर दी। धीरे धीरे आप हर एक चीज़ में, आर्मी में जो बच्चे हमारे गांव समाज के लग जाते थे, कम से कम टेंशन फ्री हो जाए, उनको आपने 4 साल का कर दिया। बच्चों में वो क्रेज नहीं बचा, गाँवों के लिए तो कोई भर्ती बची ही नहीं, ये सच्चाई है। अब एक ये टीचर की वैकेंसी, जहाँ पर गांव की लड़कियां या लड़के लग जाते थे, अपने भाई अच्छी नौकरी है, वो भी वैकेंसी आप 5 साल से नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, तो बच्चा क्या करे? अब हो क्या रहा, अब बच्चे उत्तर प्रदेश के बताइए बिहार में जा रहा। सच्चाई है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। जितनी लड़कियां चाहे लड़के, जितने सिलेक्शन हुए हैं और अभी वैकेंसी आ जाए, सब फॉर्म भर के यहीं आ जाएंगे उत्तर प्रदेश में। ये सच्चाई है, क्योंकि टीचर की नौकरी का असली मजा हुआ तभी है जब आप अपने गृह जनपद में रहें या अपने राज्य में रहें। आप अदर स्टेट कोई नहीं। अब बताइए, कानपुर, फरुखाबाद, कन्नौज से लड़कियां गई हैं बिहार में, बक्सर, बेगूसराय में नौकरी कर रहे हैं। उनका मन है 800, 900, 1000 किलोमीटर दूर जाकर वो भी टीचर की जॉब करने के लिए। लेकिन मजबूरी है, अगर यही उत्तर प्रदेश में आ जाए तो किसी को जाने की जरूरत ही न पड़े। तो वही चीज़ है, वही उन्होंने कहा कि ठीक है, आस्था अच्छी चीज़ है, दिल में रखने वाली चीज़ है, लेकिन आप कम से कम रोजगार तो दें। कब तक उसी के नाम पर आप वोट मांगेंगे? कब तक मांगेंगे? है ना, जहां भी आप जा रहे हैं, चाहे राजस्थान में गए हो, चाहे अभी चुनाव लगे राजस्थान में, हर जगह बात वही है। एजेंडा जो मेन है वो बदल चुका है, ये समस्या बनी हुई है। तो मेरा यही कहना है कि उत्तर प्रदेश में सब सही है, लेकिन युवाओं के साथ बहुत गलत हो रहा। खासकर हम युवाओं की गलती क्या है? जिन कोचिंग संचालकों को हमने पैसा देकर कोचिंग पढ़ा, ठीक, जिन पर भरोसा किया, वो कभी बोलते हैं? आपने देखा? चाहे वो इलाहाबाद वाले चंदा मामा हो, चाहे कोई भी कोचिंग संस्थान, कुछ कोचिंग संस्थान बोलते हैं, जैसे अध्ययन मंत्रा वाले बोल देते हैं, ठीक है, वो दिल्ली में बैठे हैं। इलाहाबाद वालों के इतने डरपोक हमने नहीं देखा। उनको पता नहीं किस चीज़ का सरकार से डर है कि उनकी कोचिंग बंद हो जाएगी। कम से कम दिल्ली में, सेंट्रल में कभी भी कोई बात आती है, अभी रेलवे का ट्विटर अभियान था, बिहार से लेकर के पूरे ऑल इंडिया के जितने टीचर थे सभी ने समर्थन दिया। अगर ऐसे डरते रहे तो ये तो फिर चीज़ें चलती रहेंगी। तो कम से कम कोचिंग वाले ना कोई धरना होता। आपको क्या लग रहा है बिहार में अचानक से भर्ती आ गई? बिहार में भी सूखा पड़ा था, लेकिन वहाँ मांग हुई। जब किसी चीज़ की मांग नहीं होगी तो सप्लाई कहाँ से मिलेगी? इसीलिए इन मुद्दों को बढ़ाइए, किसी भी तरीके सर्कुलेट करिए, सरकार की नज़र पड़े कि हमारा जो है ये चीज़ गड़बड़ हो रही। तो मैं ये बता रहा हूँ, 1 महीने में भी भर्ती हो जाती है। आप देख लीजिए, 5 तारीख को रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आया था, 7 तारीख को एग्जाम होने जा रहा है। ये वही बिहार है जहाँ कभी कुछ नहीं होता था।
ठीक है, जहाँ पर भर्ती आ जाती थी पता नहीं होता था कब होगा, आज वही इतने तय समय में करा रहे। क्यों करा रहे? कि उन्हें वोट चाहिए। वोट में बहुत बड़ी ताकत, इस बात को हमेशा समझ लीजिए। तो वोट को अपनी पावर बनाओ, कमजोरी नहीं। ठीक है, आपका हक है, उसको मांग रखने में कोई बुराई नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस बात को समझ पाए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, समझने की कोशिश करें कि क्या असल चीज़ें हैं, है ना। हमारे राज्य के मुद्दे क्या होंगे, तभी हमें नौकरी मिलेगी, नहीं तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। 2000 अभी तक आयोग नहीं बना है, आप ये समझ लीजिए। 1 साल से ऊपर हो गया है आयोग बनने में, और अभी सरकार सोच ले 2 दिन में आयोग बन के खड़ा हो जाएगा, ये सच्चाई है। लेकिन वही है ना, आप जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती दे दीजिए, 2 साल हो गए लटकी पड़ी, और वो होगी भी नहीं अभी, ये भी सच्चाई है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को समझ पाए, इस वीडियो को शेयर करोगे, समझोगे, अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करोगे मेन एजेंडा क्या है, उस पर बात होनी चाहिए, उसी पर काम होना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो, जुड़े रहिएगा। मैं